हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 से मीरा मगन भई लेसन पाठ रीड करेंगे। ठीक है। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, सा पिटारा राना भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। अब जब भी हम कोई सरलार्थ करते हैं तो उसमें पहले प्रसंग लिखते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं और उसके बाद विशेष लिखते हैं। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 मीरा मगन भई से लिया गया है। यह पद मीराबाई की पदावली में संकलित है। इस पद में श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया गया है। अब जो हमने फर्स्ट 2 लाइन्स पढ़ी थी उसका व्याख्या है। मीरा श्री कृष्ण के आनंद में डूबकर उनकी भक्ति के गुण गा रही है। वे कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो गई है कि उन्हें संसार का कुछ भी याद नहीं रहा। सांप पिटारा राणा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए। उनके देवर राणा ने मीरा को मारने के लिए सांप का पिटारा भेजा। नहाए धोए जब देखन लागी, सालीग्राम गई पाए। नहा धोकर जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें पूजा का विशेष पत्थर सालीग्राम उसमें से निकला, उसमें पाया उन्होंने। जहर का प्याला राणा भेजो, अमृत दीन बनाए। फिर राणा जी ने जहर का प्याला भेजा, किंतु वह भी अमृत में बदल गया। हाथ धोए जब पीवन लागी, हो गई अमर अचाए। हाथ धोकर जब उसे मीरा पीने लगी तो उसे पीकर वह अमर हो गई। सूल सेज राणा ने भेजी, दीजियो मीरा सुलाए। सांझ भई मीरा सोवन लागी, मानो फूल बिछाए। राणा जी की भेजी हुई कांटों की सेज शाम को फूलों में बदल गई। मीरा के प्रभु सदा सहाई, राखे बिघन हटाए। भजन भाव में मस्त डोलती, गिरिधर पे बलि जाए। तो मीरा जी कहती हैं कि ईश्वर सबके सहायक हैं, जो मुसीबत में उनकी रक्षा करते हैं। मीरा तो बस मग्न होकर भजन भक्ति में लगी रहती है। वह अपने कृष्ण पर बलिहारी जाती है, जो सदा उनकी रक्षा करते हैं। तो ये तो हमारा इसका सरलार्थ था। अब इसमें विशेष क्या है? विशेष है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की मुसीबत में रक्षा करते हैं। और राजस्थानी और ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा हमारा पद है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, कृपा करी अपनायो। अब प्रसंग वही रहेगा। तो इस पद में मीराबाई ने गुरु कृपा का बखान किया है। इस पद में मीरा राम नामी रूपी अमूल्य रत्न को पाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती है। वो कहती हैं कि ईश्वर जैसा अमूल्य रत्न उन्हें गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। तो वो कहती हैं कि वे इसे अपने जन्म भर की पूंजी मानती है। इस संसार के जंगल में ईश्वर भक्ति खो जाती है। मीरा सांसारिक संपत्ति को इस धन के सामने कुछ नहीं मानती। और भक्ति ऐसा धन है जो खर्च करने पर घटता नहीं और कोई भी चोरी से चुरा नहीं सकता। यह तो दिन रात बढ़कर सवाया हो जाती है। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। वे सत्य की नाव में बैठी हैं और गुरु उस नाव को चला रहे हैं। इसी नाव के सहारे वे इस संसार रूपी भव सागर को पार कर सकी है। मीरा के प्रभु तो कृष्ण ही है। वे प्रसन्न होकर उनके यश का गान करती है। तो ये हमारे दूसरे पद की व्याख्या थी।
अब इसमें विशेष क्या है? इसमें कवियत्री मीराबाई द्वारा ईश्वर की भक्ति को ईश्वर को प्राप्त करने का साधन बताया है। राजस्थानी और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार अनुप्रास का प्रयोग बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये उम्मीद है ध्यान से सुना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।